अभी हमारा जो मेडिकल कॉलेज उदयपुर है उसकी टीम वहां पर पहुंच चुकी है। डायरेक्टरेट से भी टीम अभी पहुंचने वाली है। ब्लड के सैंपल ले लिए हैं। वो एक ही गांव, पड़ोस गांव के ही वो 5 बच्चे जो है, वो ये नहीं कि अलग अलग एरिया से आए हैं, वो एक ही जगह से आए हैं। और ब्लड के सैंपल की जब तक हम जांच नहीं कर लेते, हम डिटरमिन नहीं कर सकते कि क्या कारण क्या है उसका। अभी शाम तक उसका मालूम पड़ जाएगा। और आशा है कि ये एक कंटेंट लोकल एक गांव के अंदर कुछ है। अभी कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है आज की। सर अभी तक डेथ का आंकड़ा क्या है बच्चों को लेकर? अभी 5 डेथ्स हुई हैं, छोटे बच्चे हैं, 5 डेथ्स हुई हैं। अभी सर किसी तरह की कोई एंटी लार्वा और तरह की कोई गतिविधियां वहाँ शुरू करवाई गई है? नहीं, अभी तो पहले तो इसकी जांच हो जाए। जो एक बार डिटर्मिन हो जाएगा किस कारण डेथ हुई है, और कुछ ही घंटों में मालूम पड़ जाएगा, आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। उसके बाद में जो एक्टिविटीज और जो है उसका उसके ऊपर जो है डिपार्टमेंट फास्ट फॉरवर्ड करेगा। कुछ सैंपल सर बाहर भी भेजे जाएंगे अगर यहाँ पर डिटेक्ट नहीं होता तो फिर? नहीं, वो सैंपल तो पैरेलल भेजे जाएंगे, हम भी करेंगे और बाहर भी भेजेंगे, उनको साइमल्टेनियसली करेंगे। ताकि एक क्या होता है, सैंपल जब 2 जगह आप कर लेते हो चेक, आप श्योर होते हो कि अगर सेम रिपोर्ट आती है देन यू आर श्योर कि ये एक्यूरेट है। तो दोनों जगह सैंपल हम अपना भी करेंगे और बाहर भी। ठीक है। बच्चों में सर पहले पहले भी बच्चों की मौत हुई है, तो सर इसमें कुछ रीजन थोड़ी रहा है सिरप का या मेडिसिन कुछ ऐसे लिखी नहीं नहीं, सिरप से कुछ इसका कोई मुझे तो नहीं लगता है सिरप से कोई लेना देना है। क्योंकि उसके ऊपर जो दवाई के ऊपर हमने जांच भी कर रही थी, वो पुरानी दवाई आ रही थी जो हमारे हमारे और उस टाइम क्या है कि जो भी दवाइयाँ थी, हमारे हॉस्पिटल ने कोई दवाई प्रिस्क्राइब नहीं की थी कि जिससे डेथ हुई हो। तो अभी इतनी जल्दी ऐसे कंक्लूजन पे आना उचित नहीं है। कुछ ही घंटों के अंदर हमें उसकी ब्लड की रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर अपने को एक दिशा मिल जाएगी कि क्या हो रहा है। जिसके खिलाफ जिसके भी ये वो रहेगा, दोष रहेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दोष तो ये कोई चीज में कभी भी इस डिपार्टमेंट में किसी का दोष होता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है। पर अभी वाइल्ड गैस नहीं करें, अभी थोड़ा सा अपन वेट कर लें तो अपने को पिन पॉइंटेड इसका जो कॉज है उसके बारे में हमें जल्दी मालूम पड़ेगा। सालुम्बर में 5 बच्चों की मौत हो गई और बच्चों की मौत के बाद मुख्यमंत्री कह रहे मैंने बोर्ड बिठा दिया। अरे बोर्ड बिठाने से क्या होगा? आज तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो भी बोर्ड बिठाया है उस बोर्ड की रिपोर्ट ही नहीं आई कभी। बोर्ड काम है, बोर्ड की जरूरत है क्या? डॉक्टरों की टीमों के काम करने की जरूरत है क्या? बोर्ड बिठाओगे आप? आपके पास रिपोर्टिंग है ही नहीं। ये राजस्थान की ऐसी सरकार है, पूरे राजस्थान में हर घर में आदमी बीमार है, वायरल चल रहा है, बुखार हो रही है, हालत खराब है। जब जैसी मौतें हुई तब आप अलर्ट हुए हो, तो मौतें तो पहले से चल रही है। 5 बच्चों की मौत तो सामने आई है जब प्रेस ने इसको सबके सामने रख दिया। मौतें तो पहले से हो रही है, पूरे उस एरिया में सलूम्बर के आसपास डेथ हो रही है। डेथ का कारण सरकार को पता नहीं है। सरकार अब कह रही है हम बोर्ड बिठाएंगे, तो कितनी मौतें हुई? मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? मौतों के लिए जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपके अस्पताल में दवाई नहीं है। क्योंकि जब आप सरकारी दवाई बांट रहे थे, तो कफ सिरप से लोगों की डेथ हुई, तो गरीब आदमी ने सरकारी अस्पताल से दवा लेना बंद कर दिया, पैसे है नहीं उसके पास। आरजीएचएस बंद होगी, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो आपने जो हालात बिगाड़े हैं वो हालात इस कदर है कि आप कुछ करना ही नहीं चाहते। बीमारी से मौत हो जाए, किस कारण से हो जाए, तो मुख्यमंत्री सिर्फ ये बयान देकर मुख्यमंत्री सचिवालय एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होकर वो बयान देता है, खुद मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है। मैं आज कह रहा हूं आपको, ये मीटिंग तक नहीं करते, कोई स्पेशल टीम वहां जाती नहीं है, काम नहीं करते। मजाक बना के रख दिया राजस्थान को, राजस्थान की जनता को। जब मौतें होती है तो इनके कोई असर नहीं पड़ता। इन सब मौतों के लिए राजस्थान की सरकार, इनका हेल्थ डिपार्टमेंट, इनके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिम्मेदार है, और इनको जवाब देना चाहिए कि यदि आपको ये पता नहीं है मौतों का कारण क्या, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे बड़ी सरकार की फेल्यूरनेस नहीं हो सकती।